क्या वरदान मांगा भक्तों कि ना हम ऊपर मरे न नीचे मरे, न बाहर मरे न भीतर मरे, न दिन में मरे न रात मरे, न नर से मरे न पशु से मरे, न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे, यहाँ तक कि साल के किसी महीने में भी न मरे। ऐसा वरदान मांगा। प्यारे भक्तों, भगवान शंकर ने सोचा ये तो मरना नहीं चाहता, लेकिन भगवान ने वरदान दे दिया कि जाओ तथास्तु, ऐसा ही होगा। भक्तों, अब ये वरदान लेकर के जब आया अपने राज्य में, तो इसने ये ऐलान कर दिया आज से कोई राम का नाम नहीं लेगा, कोई पूजा पाठ नहीं होगी, कोई यज्ञ हवन नहीं होगा, आज से हम ही तुम्हारे भगवान हैं। ऐसा सख्त आदेश दिया। अब तो सभी राजा महाराजा दुखी हो गए, देवी देवता दुखी हो गए, बड़ा अत्याचार करने लगा ये भक्तों। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन का जिक्र है, हिरण्यकश्यप किसी कारणवश जंगल में चला गया। उसकी पत्नी कयादु गर्भवती है। तो देवराज इंद्र ने सोचा कि हिरण्यकश्यप घर पर नहीं है, मैं इसकी पत्नी का हरण करूंगा। ये विचारधारा लेकर देवराज इंद्र चला। तो मार्ग में देव ऋषि नारद मिल गए। देव ऋषि नारद कहने लगे, कहो देवराज कहां जा रहे हो? देवराज इंद्र बोले, मैं कयादु का हरण करने जा रहा हूं। बोले क्यों? एक बादल होकर के अबला पर अत्याचार करने जा रहे हो? ये तुम्हें शोभा नहीं देता देवराज। देवराज इंद्र कहने लगा, महाराज ये गूढ़ रहस्य की बात है। बोले कैसी? बोले महाराज, कयादु के उदर में एक राक्षस पल रहा है, और एक राक्षस हिरण्यकश्यप के कारण तो सब देवताओं की नाक में दम है। अब पेटो बालू पैदा हो जाए तो न जाने क्या हुए, इसलिए मैं मार दिया। देव ऋषि नारद बोले, देवराज तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ये जरूरी नहीं होता है कि दरोगा का लड़का दरोगा ही बने, या पुलिस वाले को लड़का पुलिस ही बने। ये जरूरी नहीं होता। जब रावण के घर विभीषण पैदा हो सकता है, तो क्या कयादु के उदर से कोई नहीं हो सकता? देवराज, कयादु के उदर में कोई राक्षस नहीं पल रहा है। वक्त एक ऐसा भक्त पल रहा है जो देवताओं के मान को बढ़ाने वाला होगा, वो अपने पिता के मान को घटाएगा। इसलिए तुम वापस लौट जाओ। तो देव ऋषि नारद के कहने से देवराज तो वापस चले गए। अब धीरे धीरे समय आगे को बढ़ा। जब 9वां मास आया, प्रसव काल आया, तो कयादु के उदर से एक बालक ने जन्म लिया। चतुर ज्योतिषियों को बुला करके उस बच्चे का नामकरण संस्कार करवाया। तो उस बच्चे का नाम प्रहलाद रखा गया। अब धीरे धीरे प्रहलाद कुछ सियाने हुए, तो उन्हें शिक्षा अध्ययन के लिए गुरु संदामृग के यहाँ भेज दिया गया। हालांकि जैसा कि हिरण्यकश्यप ने बताया, वैसी शिक्षा
गुरु संडा मर्ग प्रहलाद को देने लगे। हालांकि प्रहलाद ज्यादा दिन तक शिक्षा अध्ययन नहीं कर पाए थे। अगर वो ज्यादा दिन तक शिक्षा अध्ययन कर लेता तो निश्चय ही वो अपने पिता के अनुकूल आ जाता। लेकिन उससे पहले एक घटना घटी। क्या घटना घटी? कि प्रहलाद जिस मार्ग से स्कूल जाया करते थे, पाठशाला जाया करते थे, उसी मार्ग में एक कुम्हार का घर पड़ता था। तो कुम्हार ने हवा लगाया और उस हवा में धोखे से बिल्ली के बच्चे फंस गए। तो कुम्हारिन ने ये नहीं समझ पाया था और कुम्हार ने उस हवा में आग लगा दी। जब आग लगा दी तब कुम्हारिन को याद आई कि हाय हाय, इस हवा में तो बिल्ली के बच्चे फंसे हुए हैं, ये कैसे बचेंगे। तो आज वो भगवान का नाम लेकर के याद कर रही थी, रो रही थी। तो उसी संयोगवश प्रहलाद का आना हुआ। जब देखा प्रहलाद ने ये कुम्हारिन राम का नाम ले रही है, जबकि मेरे पिता का आदेश है कोई राम का नाम नहीं लेगा। जा करके पूछा कि कुम्हारिन, तू राम का नाम क्यों ले रही है? क्या तुझे मेरे आदेश पिता का